खान को जब शिवाजी महाराज ने मारा तब औरंगज़ेब यह बात अच्छी तरह से समझ चुका था कि शिवाजी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। औरंगज़ेब ने सोचा, जिस अफजल खान ने हमें कैद किया था, हमें शिवाजी ने उसे मारा है, बहुत हुआ, अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तब औरंगज़ेब बुलाता है अपने मामा शाइस्ता खान को, कहता है ख़त्म किया जाए शिवाजी को। मामा कहते हैं ठीक है, करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि पवनखिंड के युद्ध पर बना ये वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर अवश्य देखें, क्योंकि तभी ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। 1660 में जब सिद्दी जोहर आया था, उस समय तब के औरंगाबाद यानी कि आज का छत्रपति संभाजी नगर ये मुगलों के कब्जे में था। जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज पनाला पर थे, उस समय पर मामू ने सोचा कि क्यों न स्वराज्य में घुसा जाए। तो पुणे से 35 किलोमीटर दूर एक किला है जिसका नाम है चाकण, और इसे संग्राम दुर्ग भी कहा जाता है। तो मामू अब सोचता है चाकण के किले को फतेह करने की। अब जो संग्राम दुर्ग है यानी कि चाकण का किला, ये कोई ज़्यादा बड़ा किला नहीं था। उस किले में उस वक्त सिर्फ 400 मौड़े थे। कितने? सिर्फ 400। और शिवाजी महाराज उस समय पन्हाला पर थे। राजे पन्हाला से जुलाई में निकलते हैं, तब मामू तकरीबन 51,000 की फौज लेकर चाकण के किले पर ढाबा बोलता है। बोल रहा था सबको घुस के मारेंगे। अब आप लोगों को ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस किले को जीतने के लिए 56 दिन तक युद्ध चलता है। 400 मावड़ों ने 56 दिन तक किले को पकड़ के रखा था। छटाक भर का किला मामू जीत नहीं पा रहा है और सोच रहा था स्वराज्य काबिज करने की। अरे क्या गुंडा बनेगा रे तू। मामू योजना बनाता है। जो किले का पश्चिमी तट है, ये वहाँ पर बहुत बड़ी सुरंग खोदते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, नीचे से वहाँ पर उस सुरंग में ब्लास्ट किया। किले का लेफ्ट साइड टूट जाता है। ये हुआ 13 अगस्त 1660 को। बस फिर क्या था, हर हर महादेव के जयघोष के साथ युद्ध शुरू होता है। युद्ध शुरू होता है। रक्तपात, लगभग 350 मावड़े बलिदान होते हैं और इसी के साथ 15 अगस्त 1660 को शाइस्ता खान को पहली फतेह हासिल होती है। अब उस समय बरसात चल रही थी। अब मामू वहीं पर ठहर जाता। ये नवंबर तक बरसात खत्म होने वाली नहीं थी, तब तक ये वहीं रुकता है। फिर मामू ने छोटे मोटे किले लेने की कोशिश करी, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। फिर 1661 में ये आता है पुणे के लाल महल में। अब वहाँ आकर ये रुक जाता है। लाल महल में ही छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन बीता है। शिवाजी महाराज ने उसे पत्र लिखा, आप औरंगज़ेब के मामा हैं, ऐसे वैसे काम ना करें, हम आपसे मिलने आते हैं। लेकिन मामू समझ चुका था, डोंट अंडर एस्टिमेट शिवाजी महाराज। जो गलती अफजल खान सिद्दी जोहर ने करी वो ये नहीं दोहराना चाहता था, इसलिए शाइस्ता खान पत्र का जवाब ही नहीं देता। अब मामू वही लाल महल में 1-2 साल के लिए वहीं पर जम जाता। अब एंट्री होती है कारतलब खान की। कारतलब खान उज़्बेकी सैनिक था, ये सेनापति था। मामू कारतलब खान को बुलाता है। कारतलब खान आता है। शाइस्ता खान कहता है आओ आओ। कारतलब खान, तुम्हारी करतबदारी बड़ी जोरदार है, इसलिए तो कारतलब नाम है तुम्हारा। तो जाओ दिखाओ अपनी करतबदारी, जाके कोंकण को फतेह करो। कारतलब खान ने कहा जी हुजूर, हम फतेह करते हैं। मामू ने भेजा है कारतलब खान को फतेह करने के लिए। जनवरी 1661 में ये सब हो रहा था। अब ये बात शिवाजी महाराज को पता लगी कि कारतलब खान कोंकण में घुसा है। शिवाजी महाराज के सारे गुप्तचर काफ़ी अलर्ट रहते थे। उन्हें पता था कि ये कुछ ना कुछ बड़ा गेम करेगा। उस समय जनवरी का महीना था, इसलिए कोंकण में बरसात नहीं हो रही थी। अगले 6 महीने बारिश नहीं होने वाली थी। एक बार बारिश शुरू हुई कि फिर कोंकण में किसी की हिम्मत नहीं कि घुस के दिखा दे। इसे जो करना है ये अभी करेगा। अब शिवाजी महाराज को पता लगा कि ये उम्मरखिंड से निकलेगा। उम्मरखिंड कोई ऐसी वैसी जगह समझने की गलती मत करना। पतली पतली गलियाँ, पतले पतले रास्ते हैं, ऊपर से पहाड़ी इलाका, एक भी पत्थर इधर उधर सरका कि सबके सब गए। ये कारतलब खान भी मामू ही था पक्का, दिमाग का उपयोग बिल्कुल ही नहीं करता था। उम्मरखिंड में ये घुसने वाले हैं, वहाँ पर लोहगढ़ था। शिवाजी महाराज ने कहा इन पर अटैक न करना, इन्हें थोड़ा अंदर आने देना, थोड़ा और अंदर आने देना। उम्मरखिंड के साइड में एक जंगल आता है। कारतलब खान जंगल में आया। धीरे धीरे सब अंदर आने लगे, आहिस्ता आहिस्ता सब जंगल के अंदर आ रहे थे। अब कारतलब खान जंगल के बीच में आ चुका। जैसे ही वो आया तभी उस जंगल में छिपे सभी मावड़ों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। हर हर महादेव के नारों के साथ मराठे कारतलब खान की सेना को गाजर मूली की तरह काटने लगे। कारतलब खान को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है।
2-3 घंटे तक युद्ध चलता, 2-3 घंटे तक युद्ध खूब चलता। सब परेशान कि ये मराठे आए तो आए कहाँ से आ गए मराठे। शिवाजी महाराज के बारे में एक अफवाह फैली हुई थी कि वो जादू तो ना जानते, शिवाजी महाराज हवा में गायब होना जानते। शिवाजी महाराज कारतलब खान को पकड़ लिए। कारतलब खान ने अपना वकील भेजा, कहता है हुजूर छोड़ दीजिए हमें। फिर बाद में उसे छोड़ दिया जाता है, सारा खर्चा पानी लेके उसके पास जो भी खजाना रहता है सब कुछ लूट के उसे छोड़ दिया जाता है। शिवाजी महाराज लगातार कोशिश कर रहे हैं बात करने की। शिवाजी महाराज लगातार कोशिश कर रहे हैं शाइस्ता खान से बात करने की। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, लेकिन ये बात ही करने को तैयार नहीं है। 1663 अब बस बहुत हुआ, बहुत हो लिया पत्र व्यवहार, पानी सिर के ऊपर से निकल चुका था। अब समय आ चुका था युद्ध का। 1663 में शिवाजी महाराज राजगढ़ पर थे। प्लान बनाया जाता है, इसे तो घुस के मारेंगे और करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान बनाया जाता है। आधी रात को छापा मारने की पूरी प्लानिंग तैयार होती है। शाइस्ता खान के पास 1 लाख की सेना है। मराठा, राजपूत, मुगल ये सारे सरदारों को मिलाकर 60 सरदार है उसकी सेना में, और 1 लाख की सेना लेकर शाइस्ता खान अंदर बैठा हुआ है। अब आप सोचिए उस 1 लाख की सेना को तोड़ के अंदर घुसना कितनी बड़ी चुनौती होगी। अब टाइम था एक्शन लेने का। शिवाजी महाराज राजगढ़ से विशालगढ़ पहुंचते हैं। पुणे की बाउंड्री पर 7 कोस की दूरी पर विशालगढ़ आता है। वहीं से लाल महल विशालगढ़ से थोड़ा सा ही बाहर। शिवाजी महाराज ने कहा हम यहाँ पर छावनी लगाते हैं और मेरा घोड़ा तैयार रखना। इसे कहते हैं परफेक्ट प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। रात को घुसेंगे, भगा भगा के सबको काटेंगे और एग्जिट लेंगे, बाहर निकलेंगे। बस तैयार, शिवाजी महाराज का प्लान रेडी था। अब समय आ गया एक्शन का। 400 मौड़ों को साथ में लिया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज तैयार थे एक ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। और जिस समय ये सब हो रहा था उस समय इनके रमज़ान के रोज़े चल रहे थे और अपनी नवरात्रि चल रही थी। लाल महल में जहाँ पर शाइस्ता खान जम गया था, ये वही लाल महल था जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन भी था। राजे को यहाँ का चप्पा चप्पा, यहाँ का कोना कोना पता था। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मारा है। 1 लाख की सेना है, सीधे तो अंदर घुस नहीं सकते। अब शिवाजी महाराज ने प्लान बनाया। वो एक शादी में बाराती बनकर जाते हैं। रात का समय था, अंधेरा था, किसी को रात के 12 बजे तक लगभग सभी अंदर पहुंच गए। 1 लाख की विशाल सेना है, इसमें 400 लोग घुस रहे हैं। मस्त शादी में बाराती बनकर ये सभी घुसते हैं। रमज़ान का महीना था। रमज़ान के महीने में दिन भर सब भूखे रहते और शाम तक भूख एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाती है। अब ये भूख के कारण एकदम से हेवी खाते तो नींद भी उतनी ही ज़बरदस्त आती है। तो ये सभी घोड़े बेच कर सो रहे थे। शिवाजी महाराज अंदर घुसे, धीरे धीरे करके अंदर जाने लगे। रात का समय है, 12 बज रहे हैं और महल के अंदर जो किचन था उसके बारे में शिवाजी महाराज जानते थे कि किचन से ही एक रास्ता सीधा ऊपर की तरफ जाता, ऊपर के फ्लोर की तरफ जाता। शिवाजी महाराज ने कहा हम यहाँ से अंदर घुसेंगे, लेकिन उस किचन से आने वाले रास्ते को किसी ने कच्ची ईंटों से भर रखा था ताकि वहाँ से कोई भी अंदर दाखिल ना हो पाए। तो शिवाजी महाराज उसे तोड़ने का कहते, दीवार को तोड़। जैसे ही दीवार टूटी, इन घोड़े बेचकर सोने वालों को मराठों ने उठा उठा के काटना शुरू कर दिया। आधी रात को हुए इस हमले में, जिसमें आधे तो नींद में ही थे, किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सा आदमी अपना है, कौन सा आदमी अपने को काट देगा, कहा नहीं जा सकता। दरअसल शाइस्ता खान की सेना में इतने सारे मराठी लोग थे कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कौन मार रहा है, कौन काट रहा है, कौन सा आदमी अपना शत्रु है, कौन अपना मित्र है, ये कहा नहीं जा सकता। चारों तरफ भगदड़ मची हुई है। हर हर महादेव के नारों के साथ खचाखच सबको उठा उठा कर गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। उठा उठा कर बोलते शिवाजी आ गए, शिवाजी आ गए, उठो काट, उठ कट, शिवाजी आ गए, उठ कट। किसी कुछ समझ नहीं आ रही आखिर हो क्या रहा है, कौन किसकी साइड है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतने में शाइस्ता खान अपनी तलवार उठाकर भागने लगा, लेकिन उसकी बेगम ने अपने जनान खाने में उसे खींच लिया। मामू बहुत डरता था असल में शिवाजी महाराज से। इसका उदाहरण देखिए। कुछ नहीं, हवा है। मुझे लगा सिवा है।
अब हमारे राजा कभी भी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते, इसलिए इन्हें जैसे ही पता लगा कि अंदर जनान खाना है, वो पर्दे के पीछे छुप गए। सब कुछ शांत हो गया। लेकिन इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तूफान के पहले की शांति थी। जैसे ही शाइस्ता खान बाहर आया, भागा गैलरी में कूदने लगा। शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार से वार किया। खच! राजे को लगा गर्दन गई, लेकिन उसके हाथों की तीनों उंगलियां काट दी गई। तो मामू अब जब जब खाना खाएगा उसे याद आएगा कि शिवाजी की वजह से मेरी 3 उंगलियां कट गई। इस युद्ध में शाइस्ता खान का लड़का मारा गया, कई लोग मारे गए। नए मराठों में 6 लोग घायल हुए और 50 लोग बलिदान हो गए। अब समय आ गया था यहाँ से एग्जिट लेने का। अब बाहर पूरी की पूरी सेना खड़ी थी, 1 लाख की सेना बाहर खड़ी है। अब यहाँ पर भी शिवाजी महाराज आपदा को अवसर में बदल लेते हैं। बोलते देखो देखो शिवाजी कहाँ है, शिवाजी कहाँ है, शिवाजी कहाँ है, ढूंढो ढूंढो जल्दी ढूंढो, शिवाजी कहाँ है, शिवाजी कहाँ है। ऐसे करते करते ये लोग बाहर निकल गए। अब ये लोग जैसे ही बाहर निकलते, पुणे के रास्ते में घाट आता है। ये लोग घुसते हैं घाट में। इन्होंने लगाया बैलों को टॉर्च, जैसा कि बाहुबली में देखते हैं। लेफ्ट में बैलों को छोड़ा जाता है। मुगलों को लगा मराठे भाग रहे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। लेफ्ट साइड मुगल लेफ्ट साइड चले जाते हैं और राइट साइड से शिवाजी महाराज और सभी मावड़े एग्जिट ले लेते हैं। सीधे अपने घोड़ों से विशालगढ़ की तरफ पहुंच जाते हैं। ये होती है परफेक्ट प्लानिंग। 400 मावड़ों को लेकर घर में घुस के मारा और एग्जिट भी कितना स्मूथली किया। ये कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं थी, बहुत ही शानदार प्लानिंग, शानदार स्ट्रेटेजी के साथ बनाई गई प्लानिंग थी। लेकिन यहीं पर एक वाक्य होता है, दुश्मन भी जिसका सम्मान करे वो है हमारे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। शाइस्ता खान की पर्शियन में लिखी एक डायरी है, बुरंजी, जिसमें वो लिखता है कि मेरे बहन की लड़की इन लोगों के जाने के बाद गायब हो गई। हमारे सभी जनान खाने की औरतों को लगा कि शिवाजी के आदमी उसे उठाकर ले गए। लेकिन फिर शाइस्ता खान कहता है शिवाजी कभी भी पर स्त्री को हाथ नहीं लगा सकता। मैंने अपनी बहन से कहा कि यदि मराठा लोग उसे उठाकर ले जाते हैं, यदि शिवाजी उसे उठाकर ले गया है, तो तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी सगी बच्ची से भी ज़्यादा उसका ध्यान रखेगा। शत्रु भी जिनका आदर करते थे वो थे हमारे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा शाइस्ता खान की उंगलियां काटे जाने के बाद मामू कहता है भागो भाई यहाँ से, ये मराठे बड़े खतरनाक लोग हैं, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। 3 दिन के अंदर अंदर शाइस्ता खान भागता है पुणे से और जाता है औरंगाबाद। और जब औरंगजेब को यह बात पता लगती है तो शाइस्ता खान का ट्रांसफ़र सीधे बंगाल में करता है। उस टाइम का सबसे वर्स्ट ट्रांसफ़र था बंगाल। छत्रपति सीरीज़ के सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाकर अवश्य देखें। तब तक के लिए जय शिवराय, जय श्री राम।